प्रभु जी, मैंने अभी आपको त्रिविधि प्राणायाम का निम्न को बताया था। अब मैं बता देता हूँ मध्यम। इसे भी उसी तरह से आसन ले लेना है। सुखासन में बैठना है, थर्ड आई में ध्यान लेना है, ध्यान कर लेना है और ज्ञान मुद्रा में बैठ के श्वास को लंबा लेना है और श्वास को लंबा लेते लेते 24 काउंट तक श्वास को लंबा लेना है और 24 काउंट तक श्वास को लंबा श्वास छोड़ते छोड़ते 24 काउंट करना है। यानी श्वास को लेते समय 24 काउंट करना है और श्वास को छोड़ते समय 24 काउंट करना है। ये तो हो गया भस्त्रिका। अब अनुलोम विलोम। बाएं नासिका को अंगूठों से दबा के दाएं नासिका को अंगूठे से दबा के बाएं नासिका से श्वास लेना है, 24 काउंट करना है। फिर दोनों लास्ट के दोनों अंगुल को बाएं नासिका में दबा के श्वास छोड़ना है और 24 काउंट करने तक छोड़ना है। फिर दाएं नासिका से श्वास लेना है, 24 काउंट तक श्वास लेना है और बाएं नासिका से श्वास छोड़ना है, 24 काउंट तक छोड़ना है। ये तो हो गया अनुलोम विलोम, जिसमें बाएं नाक से श्वास को लेते लेते 24 काउंट करना है, श्वास को छोड़ते छोड़ते 24 काउंट करना है, फिर श्वास को लेते लेते 24 काउंट तक लेना है, फिर 24 काउंट तक छोड़ना है। ये तो हो गया आपका अनुलोम विलोम। पहला बता दिया भस्त्रिका करना है, उसके बाद अनुलोम विलोम करना है। अब प्राणायाम को करना है। प्राणायाम में आपको बाएं नासिका से श्वास लेना है, जिसे पूरक कहते हैं। और पूरक को श्वास लेते 24 काउंट करने तक श्वास को लेना है। कितना पूरक कितना हो गया? 24 श्वास लेना, यानी पूरक 24 काउंट तक श्वास लेना है। श्वास को रोक देना है, यानी कुंभक, जो 32 काउंट तक श्वास को रोके रखना है। फिर दाईं नासिका से श्वास को छोड़ना है, 20 काउंट करने तक छोड़ना है। इसे रेचक कहते हैं। तो प्राणायाम में कितना है? बाएं नासिका से श्वास लेना है, जिसे पूरक कहते हैं। श्वास लेते लेते 24 काउंट करना है और फिर श्वास को रोकना है और 24 काउंट करने तक रोकना है, 32 काउंट करने तक रोकना है और 20 काउंट करने तक छोड़ना है, जिसे रेचक कहते हैं। तो प्राणायाम में मैंने कितना बोला? पूरक यानी सांस लेना, यानी 24 काउंट तक श्वास को लेना है, श्वास को रोकना है, 32 काउंट तक रोकना है, श्वास को छोड़ना है, रेचक। ये तो हो गया प्राणायाम, जिसे हम मध्यम कहते हैं। इसको कम से कम 6 महीने 8 महीने साल भर कर लीजिएगा, स्मूथली कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तम करना है। इसे जब करिएगा, मध्यम को जब करिएगा, तब आपके शरीर में कंपन हो सकता है, आपके गुप्तांगों में हल्का हल्का सेंसेशन हो सकता है। जब गुप्तांगों में सेंसेशन होगा, तब आपको ध्यान को थर्ड आई में ही रखना है। सेंसेशन में ध्यान को नहीं लगाना है। गुप्तांगों में होगा, शरीर में चींटी चलने जैसे भी कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन ध्यान को आपको थर्ड आई से नहीं हटाना है। यदि आप इसे ठीक ठीक करते हैं तो आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो सकता है। आशा करता हूँ इस प्राणायाम को भी आप समझ लिए होंगे। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।